पहाड़ों की बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। शिमला में बर्फबारी, दिल्ली में असर। दिल्ली के सबसे करीबी हिल स्टेशन में बर्फबारी हुई तो असर राजधानी में भी तुरंत दिखाई दिया। दिल्ली में भी ठंड बढ़ गई है। फीलिंग वेरी ऑसम और बहुत एंजॉय किया एंड इट्स फन, ऑब्वियसली इट्स फन। क्रिसमस पर 25 साल बाद बर्फबारी। इट इज रियली नाइस, बहुत मजा आ रहा है यहाँ आके। बहुत सालों बाद आए हैं। मैं 10th में थी जब यहाँ पे क्रिसमस पे आए थे तो स्नोफॉल हुई थी। अब जॉब कर रही हूँ तो दोबारा से क्रिसमस पे स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही मजा आ रहा है, रियली एंजॉयिंग इट। शिमला में टूरिस्टों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि मन मांगी मुराद जो पूरी हो गई है। क्रिसमस पर शिमला घूमने गए और बर्फबारी का मजा मिल गया। व्हाइट गिफ्ट से खिले चेहरे। घर और होटलों की छतों से लेकर हर जगह बर्फ के नजारे से टूरिस्ट तो खुश हैं ही, कारोबारियों की भी चांदी हो गई है। आज से एक तो सामने मतलब इस सीज़न का ये पहला स्नोफॉल है और सामने मतलब पहाड़ियाँ। आज मतलब पहाड़ियों में काफ़ी टूरिस्ट का। आप रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपको शिमला, कुफरी, धर्मशाला, किन्नौर, औली, नैनीताल, लेह और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। तो आपने खुश चेहरे देखे, लेकिन राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में ठंड अचानक बढ़ गई है और इसकी वजह है शिमला में या कहें कि हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। शिमला में क्रिसमस के मौके पर हुई बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे को खिला दिया। पहाड़ों में टूरिज्म पर निर्भर रहने वाली इंडस्ट्री को अब उम्मीद है कि बर्फबारी के बाद नए साल पर पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंचेगी और इसी उम्मीद में वो खुश हैं। दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर शिमला में क्रिसमस पर पहुंचे पर्यटकों को इस बार सेंटा क्लॉज से शानदार तोहफा मिला। ऐसी बर्फबारी हुई कि पिछले कई सालों की कसर पूरी हो गई। शिमला में बर्फबारी यूं तो हर साल होती है, लेकिन ठीक क्रिसमस वाले दिन लगी इस बर्फीली लॉटरी का मजा लोगों को 25 साल बाद मिला। इससे पहले 1991 में क्रिसमस वाले दिन शिमला में बर्फ गिरी थी। क्रिसमस मनाने और घूमने पहुंचे लोगों ने बर्फबारी का जमकर मजा लिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से ऐसा खूबसूरत समा बन जाए तो फिर यादगार तो रखनी जरूरी हो ही जाती है और फिर सेल्फी तो बनती ही है। तो ऐसी बर्फबारी पहली बार हमने यहाँ कर देखी है और क्रिसमस में तो पहले काफी टाइम है पर इतनी बर्फबारी हमें कभी नहीं मिली। आज जो मजा मिल रहा है बर्फबारी का वो बहुत ही मजे से मजा आ रहा है। इट्स रियली नाइस, बहुत मजा आ रहा है यहाँ आके। बहुत सालों बाद आए हैं। मैं 10th में थी जब यहाँ पे क्रिसमस पे आए थे तो स्नोफॉल हुई थी। अब जॉब कर रही हूँ तो दोबारा से क्रिसमस पे स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही मजा आ रहा है, रियली एंजॉयिंग इट। हिमाचल में भारी बर्फबारी से कई इलाकों में लोगों को परेशानी भी हुई। कई गाड़ियां और ट्रक रास्ते में ही फंस गए, लेकिन टूरिस्टों को इससे कोई शिकायत नहीं थी। ज्यादातर टूरिस्ट वो थे जो पहली बार क्रिसमस पर शिमला आए थे और पहली बार में ही उन्हें ऐसी बर्फबारी के दीदार हो गए। एक्चुअली मैंने स्नोफॉल ही फर्स्ट टाइम देखी है एंड इट्स रियली फन, वी आर हैविंग फन। कभी ये नज़ारा हमने कभी देखा ही नहीं है और इसका समझ ही नहीं आ रहा मेरे को क्या है। ठंड इतनी लग रही है मगर मजा इतना आ रहा है पर कुछ कह भी नहीं सकते। बर्फबारी से हुआ ये है कि जो तापमान शिमला में सामान्य से 9 डिग्री ऊपर था वो अब अचानक लुढ़क गया है। शिमला के अलावा कुफरी, किन्नौर, नारकंडा, कल्पा और डलहौजी में भी बर्फबारी हुई। काफ़ी दिनों के बाद जो ड्राई स्पेल चल रहा था उसमें ब्रेक आई है। पिछले जो 24 घंटे थे इसमें हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके थे जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला, किन्नौर का एरिया, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू के एरिया में हिमाचल जो हल्की से दरमियानी स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई। 7 से 10 सेंटीमीटर के करीब स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। नए साल की दस्तक से ठीक पहले हुई बर्फबारी से टूरिस्टों की संख्या में इजाफा होना तय है। शिमला में शनिवार की रात से ही मौसम बदलना शुरू हो गया था।
यानी जो बर्फ के करीब हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन जो ठंड है, सिर्फ ठंड के करीब हैं, वो ठिठुर रहे हैं। ठंड से ठिठुरते इंडिया का क्या हाल है, ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं 4 संवाददाताओं के पास। श्रीनगर से हमारे साथ हैं खालिद हुसैन, शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, दिल्ली से निवृत्ति मोहन और पटना से अमित झा हमारे साथ हैं। सबसे पहले शिमला चलना बनता है क्योंकि वहां बर्फबारी हो रही है। प्रेम, हम आपसे जानना चाहते हैं, बर्फबारी मतलब बिजनेस बूम बूम, किस तरह का माहौल है और टूरिस्ट किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी को? बिल्कुल, देखिए माहौल जो है वो बहुत ही एक्साइटेड है, खासतौर पर टूरिस्ट जिन्होंने व्हाइट क्रिसमस मनाया है 25 साल बाद शिमला में, और ऐसे में जो युवा हैं खासतौर पर वो काफी ज्यादा इस बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है टेम्परेचर बहुत ही कम है, सुबह का समय है, लेकिन टूरिस्ट बाहर आ गए हैं। कुछ हमारे साथ सैलानी मौजूद हैं। आपने व्हाइट क्रिसमस मनाया, किस तरह से आप देखते हैं इसे? ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ख्वाहिश बिल्कुल पूरी होगी। सर हमारी जो इच्छा थी आज वो पूरी हो गई क्रिसमस पे, और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और हमारे जो दिल की इच्छा थी वो व्हाइट क्रिसमस देखनी वो पूरी हुई। चलिए, यहाँ पर कुछ ने बर्फबारी जो है वो देख ली, लेकिन कुछ ने बर्फबारी जो है मिस भी कर दी। आप कहाँ से आए हैं और किस तरह से आप देखते हैं यहाँ के मौसम को, और अब बर्फबारी यहाँ पड़ गई है, कैसे एंजॉय करेंगे आप इसे? हम लोग मुंबई से हैं, तो मुंबई में तो गर्मी होती है, इधर फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हो कितना सुंदर है। तो लक की बात है, बर्फ देखना मिस किया मैंने कल, लेकिन कल का शानदार पार्टी जो है आपका बिग शिमला कार्निवल देखा है। इट्स अ फैंटास्टिक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो है कई लोगों ने दीदार कर लिया है बर्फबारी का, और पहली बार अपनी जिंदगी में बर्फबारी होते हुए देखी, और खासतौर पर अगर क्रिसमस का मौका हो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना एंजॉय किया है लोगों ने। और जब साथ ही जो प्रशासन है उसने पार्टी रखी थी यहाँ पर, यानी जो मुख्य पर्यटक स्थल माल रोड और रिज मैदान है, यहाँ पर जबरदस्त यानी सबने बर्फबारी का खूब मजा लिया। बर्फबारी ऑब्वियसली उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी तो खुश हैं। खालिद के पास चलते हैं। खालिद, हम आपसे जानना चाहते हैं, बर्फबारी के लिए श्रीनगर को भी याद किया जाता है, लेकिन अब की बार जिस तरह से माहौल बिगड़ा है, क्या वहां सैलानी पहुंच रहे हैं और क्या बर्फ के अलावा सैलानियों का भी इंतजार स्थानीय लोगों को? जी देखिए, निसंदेही जैसे ही बर्फ़ गिरती है तो सैलानी कश्मीर का रुख करते हैं। अभी कुछ दिन पहले गुलमर्ग में थोड़ी बर्फ़बारी हुई थी, तो हमने टूरिस्ट का आना शुरू हुआ था यहाँ पर, और यही उम्मीद है यहाँ के पर्यटक व्यापारियों की कि बर्फ़बारी हो, खासकर हिल स्टेशन जो हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर में बर्फ़बारी हो तो पर्यटक यहाँ का रुख करेंगे। और उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से बुकिंग्स हैं और बर्फ़बारी का इंतज़ार है, कि बहुत तादाद में पर्यटक यहाँ आएंगे। लेकिन ठंड इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस बार हमने करीबन 6 साल बाद -6.5 देखा है रात का टेम्परेचर। इस वक्त भी अगर हम बात करें -4 के आसपास टेम्परेचर है श्रीनगर का। पूरा ये लॉन जो है, इस तरफ आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद दिख रहा है, ये कोहरा है, हालांकि बर्फ़ नहीं है, इसके ऊपर कोहरा जमा हुआ है। और ये जो है 11-12 बजे तक ऐसा ही रहता है, जब तक थोड़ी सी धूप तेज़ हो जाती है तो ये राहत मिलती है थोड़ी सी। काफ़ी दिक्कतें हैं लोगों को, यहाँ नल जम जाते हैं, सुबह जब इंसान उठता है तो नल जमे हुए मिलते हैं, आग जलाकर उनको खोलना पड़ता है, तब पानी घरों में आता है। लेकिन इस ठंड का जो है अपना ही एक मज़ा है, और इस ठंड को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। और उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से गर्मियों का सीज़न यहाँ ख़राब हुआ, अब उम्मीद है कि विंटर टूरिज़्म यहाँ पर गियर अप हो, जिसके लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। और गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसी जगहों पर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजित किया जाएगा, और ख़ासकर स्नो फेस्टिवल भी होगा। लेकिन सबको इंतज़ार ये है कि बर्फ़बारी हो। जी बिल्कुल, बर्फबारी का इंतजार है, साथ ही इंतजार पर्यटकों का है। अब दिल्ली चलते हैं। निवृत्ति, दिल्ली में बर्फबारी तो नहीं है, तो क्या ठंड से दिल्ली परेशान हो रही है? बर्फबारी तो नहीं है पवन, लेकिन यहाँ पर भी ठंड का आलम उसी तरीके का है जिस तरह के किसी हिल स्टेशन में हो। हालांकि टेम्परेचर्स कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए टेम्परेचर्स लो हैं, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर्स अर्ली मॉर्निंग के रिकॉर्ड किए गए उसके मुताबिक पालम का जो टेम्परेचर था वो 10.6 डिग्री के आसपास था,
और जो सफदरजंग का टेम्परेचर था वो 11.2 डिग्री के आसपास था, जो काफ़ी लो माना जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं और फॉग की वजह से ट्रेन्स काफ़ी कैंसिल हुई हैं। 37 ऐसी ट्रेन्स हैं जो फॉग की वजह से, ठंड की वजह से कैंसिल की गई, माफ़ कीजिए, जो डिलेड हैं, अराइवल जिनका डिलेड है, और 6 ट्रेन्स ऐसी हैं जिनका डिपार्चर डिलेड है। तो लोग हमारे साथ हैं। आप पहले तो ये बताएं कि ठंड आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, कैसी लग रही है? नहीं, ठंड तो अच्छी लग रही है। ठंड अच्छी लग रही है। हाँ। थोड़ी ट्रेन दिक्कत हुई कि ट्रेन डिले हुई? हाँ, वो मुझे आफ्टर 13.5 आवर वेट करना पड़ा ट्रेन के लिए, और उसके बाद फिर 4 घंटा तो ट्रेन रनिंग में ही लेट हो गई है। तो वो जो ठंड आपको स्टेशन पे सहनी पड़ी उसका क्या? वहाँ पे तो उतनी ठंड नहीं थी, यहाँ पे वहाँ से अभी थोड़ा ज़्यादा लग रही है। कहाँ से आए हैं? पटना से आए, तो यहाँ ज़्यादा ठंड है? हाँ, यहाँ ज़्यादा ठंड है। आप बताएं सर, आप कहाँ से आए हैं, आपकी ट्रेन कितनी डिले? So actually, because of this reason, since the train is always running late, that's why I traveled by flight. Since I am waiting for my brother is supposed to reach over at 8:30, and now it is extended to up to 11 o'clock. It is supposed to arrive after 11 o'clock. अच्छा, तो 11 बजे 8 बजे की ट्रेन इनकी आने वाली है, तो इस तरीके की परेशानियां ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि ठंड को वो एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली में ठंड का इंतजार रहता है। आपके साथ एक यात्री थे जो पटना से दिल्ली पहुंचे। हम अपने दर्शकों को पटना लेकर चलते हैं। अमित हमारे साथ हैं। अमित, पटना में इस वक्त तापमान क्या चल रहा है? दिल्ली में तो 10 डिग्री है, कहा जा रहा है कि ठंड आ गई, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं है। पटना का क्या हालचाल, वहां तापमान क्या है? आज देखिए पवन, सबसे बड़ी बात है कि पटना में जो अचानक ठंड आई थी उसके बाद 3 से 4 दिनों तक जो मौसम है वो साफ रहा था और ठंड में काफ़ी कमी आई थी, काफ़ी गिरावट आई थी। यहाँ तक कि जो महिला अब बोल रही थी कि पटना में कम ठंड है, वो सही बोल रही थी। कल तक जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आज सुबह से अचानक ही मौसम ने अपना फिर से रुख जो है वो बदला है और सुबह से ही कुहासा है। ठंड ने फिर से दस्तक दी है और अभी हम पटना रेलवे स्टेशन पे हैं। हम दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी जो दिल्ली से पटना आने वाली ट्रेनें हैं, जैसे राजधानी है वो 4 घंटे लेट है, उसके अलावा संपूर्ण क्रांति जो है वो 16 घंटे लेट आएगी और तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ट्रेनें लेट चल रही हैं लेकिन ठंड को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिनों से ठंड जो है वो कम हो गया था, लेकिन आज फिर अचानक ठंड बढ़ गई है। जी हाँ, ठंड काफ़ी नॉर्मल हो गया था। लोगों को लग रहा था कि ठंड अब नहीं आएगी, लेकिन अचानक मौसम की मार ने, कोहरे ने काफ़ी लोगों को सचेत कर दिया है कि ठंड का मजा इस बार भी मिलेगा लोगों को। अच्छा, आप किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और कितने लेट है वो? मैं ब्रह्मपुत्र मेल का इंतजार कर रहा हूं, जो तकरीबन 16 से 17 घंटे लेट है। तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये गुवाहाटी कितने लेट पहुंचेगी। अच्छा, आप बताइए कि ठंड का तो मजा ले रहे हैं, लेकिन जो ट्रेन है वो रुला रही है। ट्रेन तो अभी ठंड का मौसम है, विजिबिलिटी कम है, इसकी वजह से सब ट्रेन बहुत लेट से आ रहा है। जी, ट्रेन लेट चल रही हैं, यानी सर्दी का मतलब मस्ती ही नहीं। मस्ती सिर्फ वहां है जहां बर्फ है या आप टूरिस्ट हैं, लेकिन आम जिंदगी जरूर इससे प्रभावित हुई है। और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, उसके बाद से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। तो अगर आप भी अपने घर से निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए, तो सर्दी के खिलाफ अपनी पूरी तैयारी करके निकलें।